कौन है भैया? भैया हटिए आगे से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश पूरे सत्र में जारी रही। बिहार विधानमंडल के 208वें सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। शीतकालीन सत्र के इस समापन दिवस पर भी सदन में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल राजद और अन्य दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। हंगामा के कारण सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। 1646 जो मदरसा है, जो सरकार ने इसको सर्वेक्षित करके अनुदान देने का आश्वासन दे के रखा है, तो मदरसा बोर्ड को तो आप मजबूत कीजिए, मदरसा बोर्ड को अस्थायी चेयरमैन दीजिए और इन मदरसों को आप सरकारीकरण कीजिए। और सरकारीकरण करके जो स्कूल शिक्षक को आप वेतन देते हैं वही वेतनमान इनको देना चाहिए। ये इन हैंड सैलरी के तहत ये मजाक मत कीजिए आप। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1646 मदरसा को सरकारीकरण करना होगा। जमीन को जमीन के लिए तो बहुत पुराना है। अरे भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, भूमि सर्वे, तो भूमि सर्वे के बहाने गरीबों को उजरने की गुंजाइश हो गई है। पहले आप ये तय कीजिए, सर्वे कीजिए कि किस जमीन पर कौन सा गरीब कितने सालों से बसे हुए हैं। आप बोलते हैं कि निजी जमीन में कोई गरीब अगर 12 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं तो बाकायदा पर्चा देंगे उसको आप गैर मजरूआ सरकारी जमीन में 100 साल से लोग बसे हुए हैं, तो गैर मजरूआ जमीन में आप सरकारी संस्थान बना रहे हैं, संशोधन करके आप पंचायत भवन बना रहे हैं, आप सरकारी भवन बना रहे हैं, तो गरीबों को बंदोबस्ती क्यों नहीं दी जा सकती, आवासीय बंदोबस्ती। इसलिए पहले भूमि सुधार आयोग के तहत जो सर्वेक्षण दिया आपको, जो 21 लाख एकड़ जमीन जो फालतू जमीन है या अतिरिक्त जमीन है, उसको पहले निकाल के हासिल कीजिए ना आप, और गरीबों को अस्थायी बास आवास का पर्चा देने की गारंटी कीजिए, तब भूमि सर्वेक्षण कीजिए। बिल्कुल, आज कार्यस्थल हम लोगों ने दिया है और इस कार्यस्थल के माध्यम से जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाएंगे और गांव गली में इस मुद्दा को ले जाएंगे। जब तक हमारे गरीबों को, बसे हुए गरीबों को बंदोबस्ती, आवासीय बंदोबस्ती या बासगी पर्चा देने की गारंटी नहीं होगी, हम भूमि सर्वे को लागू नहीं होने देंगे। अलग अलग परीक्षा, अलग अलग प्रश्न पत्र जो ये लेने जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। अलग अलग प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए। जब एक परीक्षा है, एक तरह का प्रश्न पत्र होना चाहिए, एक साथ एग्जाम होना चाहिए। अलग अलग प्रश्न पत्र दे करके नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये धांधली कर रहे हैं। छात्रों में गजब का आक्रोश है, नाराजगी है। ये हम मांग करते हैं कि भाई आज हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है कि मुख्यमंत्री और उनके विभाग के मंत्री जवाब दें। और एक परीक्षा है, आप कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और यहाँ पर एक परीक्षा है, आप 2-2 सेट 3-3 सेट आप अलग अलग क्वेश्चन देंगे। अलग अलग क्वेश्चन में आप किसी को प्रभावित भी कर सकते हैं, किसी का भारी क्वेश्चन हो सकता है, किसी का हल्का क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरी तरफ आप सिपाही भर्ती कर रहे हैं, सिपाही भर्ती में जो सर्टिफिकेट लगाया EWS का या क्रीमी लेयर का, कहते हैं नहीं ये सर्टिफिकेट नहीं, पुराना लगाना था। अब सारे लोग जो लगा चुके वो प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए ये नौकरी न देने की साजिश है कि किसी तरह अरंगा लग जाए, लोग कोर्ट कचहरी चला जाए और नौकरी न दे। नौकरी का मतलब तेजस्वी जी के समय में 5 लाख नौकरी मिला, एक आंदोलन नहीं, एक नाराजगी नहीं, एक कोर्ट कचहरी नहीं। अब बेहतर ढंग से हुआ। नीतीश कुमार जी 1-2 लाख नौकरी 50,000 देते हैं और 10 तरह का लिटिगेशन उसमें छात्रों को के सामने आता है और कोर्ट कचहरी का मुद्दा बनता है। देखिए, रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया है, देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना रोजगार नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में रोजगार बांटने का काम करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देना चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहां बैठने का काम करें।
और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो? तो अभी बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने के प्रयास कर रहे हैं भाई वीरेंद्र जी। अच्छा, उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता, लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है जो स्वाभिमानी है, उसका नाम है भाई वीरेंद्र। लेकिन विधायक चल रही है, एनडीए में आएंगे। हाँ, अच्छा, उनको बोलने दीजिए, बयान में बोल देने लेकिन दीजिए। विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जो विधायक जो गए थे उधर अभी भी नहीं बैठे हैं। क्या मांग करते हैं? बैठ रहे हैं, हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनको उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावें, जहां उसका दल है वहां सीट अरेंजमेंट करावें। मुख्यमंत्री ने